हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अपने घर पे बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गए। गुड मॉर्निंग सबको। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो गाइस, आज का जो व्लॉग है वो व्लॉग नहीं है, एक तरह की एक आपको सूचना देनी थी बहुत ही इम्पोर्टेंट कि फाइनली पूजा और मैं अब होने जा रहे हैं एक। क्या कहना चाहोगे जी। हाँ ठीक है बच्चों तुम खुश रहो। अपना खुश रहो, अपना बढ़िया रहो। मीटिंग हुई, अब मनु ने भी अपना पक्ष रखा, पूजा ने भी रखा। अब दोनों में सुलह होगी। हम तो यही चाहते थे कि दोनों सुलह हो जाए। हाँ उनके पेरेंट्स ने भी समझाया, हमने भी हमने भी समझाया। समझाया, अब दोनों एक हो चुके हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों से एक बात बताना चाहूँगा कि देखो, हर घर के अंदर लड़ाई होती है मियाँ बीवी के अंदर। जैसा कि आप समझदार हो, मेरे से बड़े ही होंगे, जो भी देखते हो एज में आप लोग मेरे से बड़े ही होंगे, समझदार भी होंगे। तो होता क्या है, हर घर में मियाँ बीवी में लड़ाई होती है। ऐसा हो नहीं सकता कि हमारा ही घर एक अनोखा है, हर घर में होता है। टाइम लगता है, अब हर कोई कहता है साल सवा साल लगता है। कोई बात नहीं है, थोड़ी सी ईगो क्लैश होती है कि भाई वो कहती है वो सही, हम कहते हैं हम सही, तो थोड़ी बहुत हो जाती है इसमें। और ऐसा भी नहीं है कि हम एक दूसरे के बिना, जैसे अगर रहे हैं एक महीना भी, तो एक दूसरे को याद भी बहुत करते थे, प्यार भी पूरा है साथ में, तो याद भी करते थे। तो हुआ क्या कि जैसे कि सपोज करो, अब मियाँ बीवी है, दोनों की लड़ाई हो रही है, गलती गिनवाने पे आओ तो कभी किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो अब साल के अंदर ऐसा भी होता था कभी कभार कि मेरी थोड़ी ज़्यादा गलती होती थी, तो मैं अपना सॉरी मांग के मना लेता था अपनी बीवी को। और अगर लड़ाई भी होती थी, एक आधे दिन जाती थी, ले आता था। अब इस बार मेरी वाइफ की थोड़ी सी गलती थी, तो बस वो ईगो क्लैश हो रही थी। मैं कहा सॉरी तू बोलेगी, तो बस वो था। फाइनली बात खत्म हो गई है। घर वालों ने समझाया पहले तो कि भाई आपस में खत्म करो, ईगो में रह के कुछ नहीं रखना, घर ही खराब होते हैं। तो फिर घर वालों ने उसको भी समझाया, मेरे घर वालों ने मेरे को भी समझाया, उनके घर वालों ने मुझे भी समझाया, उसको भी समझाया। तो अब डिसीजन लेते लेते महीना हो गया, फाइनली समझ आ चुका है कि जैसे मैंने सॉरी मांगी थी पहले, जब मेरी गलती होती थी मना लेता था, अब उसने मुझे मना लिया सॉरी बोल के, तो बात खत्म हो जाती है। फिर मियाँ बीवी के अंदर सॉरी से ऊपर कुछ भी नहीं है कि मतलब इन द सेंस सॉरी बोलती तो इससे ऊपर क्या खींचे इंसान। अब जैसे मेरी गलती होती थी, मैं भी सॉरी मांग के मना लेता था, वो भी मान जाती थी। अब उसकी गलती है तो उसने सॉरी मांग ली, खत्म हो गई। तो वो सॉरी का एक मैटर था, बस ज़्यादा कुछ नहीं था, खत्म हो गई उस बात को। कल जाऊँगा पूजा को लेने, और साथ भी है कि पापा का जन्मदिन भी है कल, मतलब आज रात को 12 बजे पापा का चालू हो जाएगा, 5 तारीख को जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस जी। चलो हैप्पी बर्थडे में पूजा भी आ रही है, सब आ रहे हैं, चलो बढ़िया बात है। बर्थडे गिफ्ट का कुछ कह रहे थे आप। मैं बर्थडे गिफ्ट ये कह रहा हूँ, बर्थडे गिफ्ट इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि मेरे बच्चे दोनों मेरे साथ हैं। क्या बात है, क्या बात है। चलो थैंक यू, थैंक यू। और मम्मी कुछ कहना चाहोगे। सही है, हमें तो खुशी है, मनु पूजा एक और है। हर माँ बाप चाहता है भाई ठीक है बच्चे साथ रहे मेरे। देखो हमारे से ऐसी कोशिश ही मत करो जिससे कि कोई बात आपस में हो। पहले ऐसा भी हुआ था कि मेरी भी ज़्यादा होती थी, तो मैं आराम से सॉरी मांगता था। मियाँ बीवी में आपस में सॉरी मांगना, मुझे नहीं लगता इस दुनिया के अंदर कोई छोटा बड़ा होता होगा। तो गाइस इस बात पे कमेंट जरूर करना। मेरी गलती होती थी, मैं भी सॉरी मांगता था। गलतियों का मतलब ये नहीं है कोई 90% है, कोई 10% है, इतना ही है। 51% कोई गलत है तो 49% कोई गलत है। तो पहले कभी हमारी लड़ाई होती थी, मैं 51% गलत होता था, इस बार पूजा से 51% होगी। तो उसने सॉरी बोल के ख़त्म करी, तो उसने 51% वाली सॉरी बोली, मैंने 49 वाली बोल दी, तो ख़त्म हो गया। वो सॉरी बोलते ही सारा ईगो गया भाड़ में। अब मैं चला अपनी बीवी को लेने चौड़े में, तो बात खत्म। बस वही सॉरी की थी बस बात, और कुछ नहीं था। भाई हम तो अपने बच्चों को ये समझाते हैं भी देखो अगर मनु में गुस्सा है आया है तो पूजा तू चुप रह, कुछ मत बोल। अगले दिन जब वो उसका गुस्सा ठंडा हो जाए फिर तू उसको बोल भाई हाँ भाई ये गलती हो गई है, ये तुमने ऐसे बोला है। अगर हम मनु को समझाते हैं, मनु अगर पूजा की गलती है तू चुप रह, फिर जब गुस्सा शांत हो जाए अगले दिन बोलो भाई पूजा तेरी ये गलती है, तब सेटिंग सही बैठती है। अगर मनु में गुस्सा आया है और पूजा में भी गुस्सा आ गया तो दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो इसका हल क्या है, वो अपने घर, ये अपने घर। तो हमने तो यही समझाया भैया जब एक को गुस्सा आए ना दूसरा चुप हो जाए, तब गाड़ी आगे चलती है। हमने भी अपनी लाइफ में ऐसे बिताई है, ये नहीं कि हम लोग परफेक्ट थे, हमारी भी होती थी लड़ाइयाँ। अब हमने तो जिंदगी बीत गई, हमने तो यही सबक लिया जब एक को गुस्सा आए ना दूसरा चुप हो जाए। इनकी तो कुछ भी झगड़ा नहीं हुआ, हमारा तो इससे भी ज्यादा झगड़ा होता था। और पता क्या, लेकिन बस वक्त होता है जो
बीत जाता है वही बीत। हाँ सही बात है, वो वक्त निकल जाए और क्या, बस दोनों में यही तो होता है। आपने सॉरी बोलते, आप भी सॉरी बोल देते होगे, कहीं मम्मी बोल देती होगी। तो ऐसे ना कि देखो परफेक्ट कोई नहीं होता। जब कोई नए घर आता है, वो देखो पिछली हमारे घर ऐसे होता था, यहाँ ऐसे, देखो सेट होने में समय लगता है। तो सेट होने में ठीक है, साल, किसी को साल लग गया, 2 साल लग गए, ठीक हो जाएंगे। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता ही है, देखो जी पूजा ने भी बता दिया आपको कि मेरे से ज़्यादा, मैं जेन्युइन कह रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा प्यार तो मम्मी पूजा से करती थी। पूजा भी इस बात पे, आप व्लॉग देख लेना किसी में भी, पूजा भी एडमिट करती है इस बात को, और मुझे पता ही है। देखो हमारी बहुएं आई हैं, हम दोनों से प्यार करते हैं। ये निशा पहले आई है, 8 साल हो गया, और पूजा अब आई है। हम दोनों को प्यार करते हैं, ये नहीं भी उसके साथ फर्क करें या उसके साथ फर्क करें। हमारे घर कुछ फल फ्रूट आता है या कुछ भी आता है, हम तो सबको बच्चों को छूट दे रखी है, जिसका जो दिल करे खाओ। अब देखो बच्चों को समझ आई भी है। आपको क्या लगता है, जितना समझाया सबने 1 महीने में, अब क्या लगता है कि कोई लड़ाई झगड़ा होगा हमारा? वो तो अब 1-2 महीने में पता चलेगा। फिर भी आपको क्या लगता है? नहीं, अब तो वैसे सही रहोगे। हाँ, पर देखते ना पूजा के आने के बाद भी दोनों शांत हो, एक को गुस्सा आए तो दूसरा चुप रहो। फिर भी आपको थोड़ी सी उम्मीद क्या है अब, जैसे उसके घर वाले बैठे पूजा के? नहीं नहीं, अब नहीं होगा, लगता अब है नहीं कि होगा, झगड़ा अब नहीं होगा। अब नहीं जो होगा। जो भी बातचीत थी वो आपने निपट। तो गाइस एक बात और कि इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि पूरी बातचीत सुलझाई है कि भैया जब मेरी गलती होगी तो शांत हो जाना, उसकी गलती होगी वो शांत हो जाएगा, तो लड़ाई का मतलब ही नहीं है। तो वैसे सबने समझाया, इस चक्कर में ही लग गए 30 दिन, ताकि आगे फ्यूचर में, अभी टाइम लग जाए कोई बात नहीं, ताकि फ्यूचर के अंदर इनकी लाइफ में कोई आगे लड़ाई ना हो। और लड़ाई भी गाइस आप हंसोगे, ऐसी छोटी छोटी बातों पे होती थी। अब वो बता नहीं सकते, छोटी छोटी मतलब बच्चे वाली बातों पे, तो कोई बात नहीं, हो जाता है, ये भी लाइफ का एक्सपीरियंस है। कोई नहीं, ऐसे ठोकर खा खा के इंसान ठाकुर बनता है। कुछ ठोकर मैंने खाई, कुछ पूजा ने खाई, अब हम इकट्ठे दोनों ठाकुर बनेंगे और अपनी लाइफ को सीरियसली लेके अपना जिंदगी में एक एम बनाएंगे और पूरा एकदम मस्त रहेंगे और आगे सक्सेस होंगे लाइफ के अंदर। और दूसरी बात, एक क्रेडिट सबसे पहले पूजा की कंचन मासी को भी जाता है। उन्होंने भी हमारा साथ मिलाने के लिए बहुत कोशिश करी थी। उन्होंने मुझे समझाया, अपना भाई मान के, अपना मतलब जो मर्जी समझ लो, बड़े हैं वो, तो उन्होंने सब समझाया कि बेटा यहाँ पर तेरी गलती थी, पूजा को बताया तेरी यहाँ गलती थी, तो ऐसे पूजा को भी समझाया, नहीं ऐसे नहीं करना, मुझे भी समझाया ऐसे नहीं करना। पूरा समझाया दोनों को, और दोनों अब सही चलेंगे। हमें भी खुशी होगी और उनको भी खुशी होगी। चलो कोई नहीं, अब माहौल बनाओ खुशी का। जाता हूँ कल लेने फिर आपकी प्यारी सी बहू को। बाकी ये सारा क्रेडिट जाता है कंचन मासी। हाँ। तो मम्मी आप कुछ कह रहे थे कि बहू आएगी तब दिखाऊंगी, क्या था? अरे हम कल कह नहीं रहे थे, हम मार्केट, पापा की छुट्टी है, कुछ लेने जा रहे हैं। हाँ, तो अभी गुप्त है, बाद में दिखाएंगे। तो गाइज ये कुछ चीज लेके आए हैं। मम्मी कह रही नहीं है, पूजा आएगी तभी दिखाऊंगी। अब मैंने कहा ऐसा क्या है, मैं और भाभी पीछे बढ़ गए, दिखाओ दिखाओ। कह रही नहीं, जब पूजा आएगी तभी दिखाऊंगी। मैं कोई बात नहीं। हाँ। तो गाइज जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो उस दिन तारीख होगी 5 तारीख, यानी कि कल। तो आपको ये जो व्लॉग देख रहे होंगे तो समझ लेना कि मैं 5 तारीख को ही पूजा को लेने जाऊंगा। जो वो वाला व्लॉग है जो लेने जाने वाला और पूजा से मिलवाने वाला, वो आपको मिलेगा 6 तारीख को सुबह। तो आप प्लीज़ उस व्लॉग को बिल्कुल मिस ना करना, बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है।